ज्योति लाल किताब। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे देवेंद्र मखीजा जी से, जो लाल किताब के स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे जानेंगे कि हमारे जीवन की समस्याओं में लाल किताब के उपाय कितने कारगर हैं। नमस्ते देवेंद्र जी। नमस्कार जी। मखीजा जी, जो लाल किताब के उपाय हैं वो हमारे जीवन की कौन कौन सी समस्या को दूर कर सकते हैं? देखिए, लाल किताब के उपाय हमारे जीवन की हर समस्या को दूर करते हैं और इसे हर धर्म का आदमी अपनी सुविधा अनुसार कर भी सकता है। हमें एक और बात बताएंगे कि ये जो लाल किताब के उपाय हैं, क्या ये काफ़ी महंगे होते हैं? देखिए, लाल किताब के उपाय बिल्कुल महंगे नहीं होते, बिल्कुल ही सस्ते और सुगम होते हैं ये, जिन्हें हर आदमी बड़ी आसानी से कर लेता है। मखीजा जी, आप हमें एक बात बताइए कि क्या लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो हर कोई कर सकता है? जी हाँ, देखिए, लाल किताब में बहुत से ऐसे साधारण उपाय हैं जिन्हें हर व्यक्ति कर सकता है। एक साधारण सा उपाय मैं बताता हूँ आपको कि जितने मेंबर आपके घर में हैं और जितने मेहमान आपके घर में आए गए हर महीने, उन सबको जोड़कर उनसे 3 या 4 मीठी रोटी ज़्यादा बनाएं और बाहर जानवरों को खाने के लिए डाल दें। तो इसमें काफ़ी हद तक समस्याएं आपकी जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। देवेंद्र जी, अब आप हमें एक बात बताइए कि क्या ये जो लाल किताब है वो पूर्ण जन्म के बारे में भी बताती है? जी हाँ, लाल किताब हमें पूर्वजन्म के बारे में भी बताती है कि हम अपने साथ साथ क्या लेके आए हैं, किस किस कर्जे से हम बंधे हुए हैं। और कर्जे ये हमारे 9 तरह के होते हैं और जो सिर्फ लाल किताब ही बताती है और अपने उपायों द्वारा दूर भी कर सकती है। हमने देखा है कि काफ़ी लोग पूजा पाठ काफ़ी करते हैं, दान बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियों में घिरे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, लाल किताब हमें कहती है कि दान भी हमें अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। कई लोग दान करते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या दान करना है, क्या नहीं करना, और कई बार हमारा किया हुआ दान ही हमें नुकसान करता है। इसलिए हमें दान भी अपनी कुंडली के हिसाब से ही करने चाहिए। पूजा पाठ या जिसको हम मानते हैं, मर्जी से मानते हैं, लेकिन हमारी कुंडली क्या कहती है कि हमें किसको मानना चाहिए, उसके हिसाब से ही पूजा पाठ भी करनी चाहिए, तभी हमारे लिए वो फलित होती है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर छठे घर के अंदर अगर चंद्रमा विराजमान है, तो आपको आम लोगों के लिए पानी पिलाना, किसी के लिए छबील लगवा देना, तो ये उल्टा आपके लिए नुकसानदेह बातें हैं। यानी कि आपको धर्म के ये जो कार्य हैं, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। इसी तरह अगर बृहस्पति आपका 5वें घर में बैठे हुए हैं, तो आपको नगद पैसे का दान नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर आपके बृहस्पति 9वें घर के अंदर बैठे हैं, तो आपको धार्मिक कार्य के लिए दान नहीं देना चाहिए। और इसी तरह अगर शुक्र 9वें घर में आपके बैठे हैं, तो आपको धन या अनाज संबंधी दान जो है नहीं देना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने कि लाल किताब के अनुसार आपको दान देने के लिए भी कितना सावधान होना पड़ता है। मखीजा जी, अक्सर हमने ये भी देखा है कि लोग बड़े प्यार से, बड़े चाव से अपने घर को बनाते हैं, लेकिन या तो वो उस घर में रह नहीं पाते, और अगर रहते हैं तो कोई ना कोई परेशानी उन्हें घेरी रखती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये भी सब अपनी कुंडली के अनुसार ही होता है। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान मकान पूरी ज़िंदगी नहीं बना पाता। ये नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, पैसा होने के बावजूद भी अपना मकान नहीं बना पाता, और ये सब निर्भर करता है हमारी कुंडली के ऊपर। देवेंद्र जी, आप हमें एक बात बताइए, हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि होनी को कोई भी नहीं टाल सकता है। क्या लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो होनी को टाल सके? देखिए, होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन लाल किताब के उपाय कुछ ऐसा असर करते हैं कि होनी के असर को कम कर देते हैं। मान लीजिए आपको तलवार से चोट लगनी है, और वही चोट आपको अगर सुई की नोक से लग जाए, तो उससे भी खून निकलेगा। मेन मतलब तो हुआ कि आपका खून बहना, चाहे वो तलवार से बहा चाहे सुई की नोक से। इसीलिए तलवार की चोट कम होकर सुई की नोक पे उतर आई, तो होनी नहीं टलती, लेकिन उसका असर जो है वो कम हो जाता है। मखीजा जी, आप जो ये हमें लाल किताब के उपाय बता रहे हैं, क्या इसके साथ हमें किसी तरीके का परहेज भी करना पड़ेगा? परहेज तो बहुत से होते हैं करने के लिए, और लाल किताब कहती भी है कि आप झूठ मत बोलो, शाकाहारी रहो, किसी को तंग मत करो, किसी की झूठी गवाही या जमानत मत दो। लेकिन आजकल के टाइम में आपने देखा होगा कि हर काम वो इंसान करता है जो उसे नहीं करने चाहिए, वो भी एक मजबूरी में करता है, क्योंकि उसकी कुंडली में कुछ ऐसे नीच या कमज़ोर ग्रह होते हैं कि जो उसे ये काम करने के लिए मजबूर करते हैं। और इसी तरह जैसे जैसे आप अपना कुंडली के उपाय करते चले जाते हैं, तो आस्ता आस्ता आप में जो भी खराब आते हैं या जो भी गलत धारणाएं हैं आपकी, वो आस्ता आस्ता खत्म होती चली जाती हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दोस्तों, लाल किताब कहती है, दुखों से दूर खुशी के पास, आपकी हर समस्या का समाधान मेरे पास। दोस्तों, जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से गहन अध्ययन करके तैयार की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि आप पूरी ज़िंदगी क्या करें, क्या ना करें, किन किन बातों से और कैसे कैसे इंसानों से आप दूर रहें, किसकी पूजा पाठ करें, कौन सा दान दें, क्या दान दें जो पूरी ज़िंदगी आपको खुशी और तरक्की दे। मन मर्जी से किया गया पूजा पाठ, दान पुण्य भी आपकी किसी तकलीफ, नुकसान का कारण बन सकता है। जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपको बताएगी कैसी कैसी तकलीफ़ें, रोग, कष्ट, दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं और इनसे कैसे बचा जाए। जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपको बताती है आप अपने साथ पूर्व जन्म के कौन कौन से कर्मों के कारण कौन कौन सा कर्जा अपने साथ लाए हैं, जिसके कारण आपको कष्ट, तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं और उनसे कैसे आराम पाएंगे आप। जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपको बताएगी आपको अपना मकान भी उम्र के किस हिस्से में बनाना चाहिए या मकान बनाने से पहले क्या उपाय करें कि वो हमेशा आपके लिए अच्छा रहे, ना कि इतनी मेहनत और पैसा लगाकर बनाया मकान ही आपके दुखों का कारण बन जाए। जीवन ज्योति लाल किताब आपको बताएगी अपने कैरियर को आप कैसे ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपको बताती है आपको शादी भी उम्र के किस हिस्से में और कैसे लड़के या लड़की से करनी चाहिए। केवल गुणों का मिलान करके ही शादी करना ठीक नहीं, क्योंकि कुंडली में और भी बहुत कुछ होता है देखने और समझने के लिए। दोस्तों, अगर बच्चों के उपाय भी शुरू से ही करते रहे तो कुंडली में कितनी ही कमी हो वो भी आस्ता आस्ता दूर होती चली जाती हैं। जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपको बताएगी कि आपको अपनी हर प्रकार की समस्या में कैसे आराम पाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप खुद के लिए या जिन्हें आप तरक्की पर देखना चाहते हैं, चाहे वो आपके दोस्त, भाई, बंधु या रिश्तेदार हैं, जीवन ज्योति लाल किताब फाइल उनके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। दोस्तों, जीवन ज्योति लाल किताब फाइल का मूल्य है मात्र 2100 रुपए और वीपीपी चार्ज है मात्र 150 रुपए। अपनी जीवन ज्योति लाल किताब फाइल ऑर्डर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01164743636 एवं 01164555655। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर LKJ लिखकर 56161 पर भेज दें। मखीजा जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नंबर है 9818971602 एवं 9560610766। जीवन ज्योति लाल किताब फाइल का मूल्य है मात्र 2100 रुपए और वीपीपी चार्ज है मात्र 150 रुपए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मखीजा जी, ये आखिरी सवाल, बड़े तो आपके पास उपाय मांगने के लिए आते ही हैं, क्या ये उपाय बच्चों के लिए भी हैं? जी हाँ, ये उपाय बच्चों के भी होते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि देखिए, बच्चा है अपने साथ साथ पूर्व जन्म के कर्मों को साथ लेके आता है। वो किस किस कर्जे से बंधा हुआ आया है या किस किस परेशानियां वो अपने साथ लेके आया है, उसका असर सीधा उस परिवार पे ही पड़ता है जिस परिवार में उसने जन्म लिया है। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा आया, घर में पैदा हुआ, तो माँ बाप या रिश्तेदार कहना शुरू कर देते हैं कि जब से बच्चा हमारे घर में आया है हमारे तो वारे न्यारे हो गए या हमारा कारोबार अच्छा हो गया। और कई बार बिल्कुल इसके अपोजिट भी होता है, कहते जब से बच्चा आया है हमारा तो कारोबार ठप हो गया है या हमारा नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। तो इसलिए उपाय बच्चों के भी करने चाहिए। देखिए, कई बार बच्चे भी गिर जाते हैं, चोट लग गई, हाथ पैर टूट गया या प्लास्टर चढ़ गया। अब किसी बड़े के लगा हो तो आम लोग कह देते हैं कि जैसा इसने किया वैसा भरा। लेकिन अब देखिए, छोटे से बच्चे के इतनी चोट लगी है तो उसने आते ही कौन से कर्म किए कि उसको इतनी गहरी चोटें लग गई या उसे इस तरह के दुख उठाने पड़े। तो ये असर होता है उन सब कर्मों का जो अपने पिछले जन्म के उस साथ लेके आया है, जो वो कर्जे अपने साथ लेके आया है, जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए अपने साथ लेके आया है। ये सब असर जो है उन चीज़ों का होता है। इसलिए बच्चों के उपाय भी अगर इंसान शुरू से ही करता रहे तो आने वाली कई परेशानियों से इंसान बचा रहता है। आसान है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी समस्या को जल्द से जल्द उपाय मिल जाए तो आप देवेंद्र जी से मिलकर उसका उपाय पा सकते हैं। लेकिन इसका रास्ता क्या है? पहले दिन मिलकर आपको उनका नंबर लेना होगा। यदि आप दिल्ली में ही मखीजा जी से मिलना चाहते हैं तो समय है हर रोज शाम 5 से 8 बजे के बीच।